ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। मीटिंग तो बाद उन्होंने पत्रकारों नाल गलबात करते हुए कहा कि जिस प्रकार नाल पंजाब विच हड़ आए ने, किसानों की लखां एकड़ जगह तबाह हो गई है, कई घर गिर गए ने, लोगों के पशु मारे गए ने। उन्होंने पंजाब सरकार को बेनती की है कि इन्हां लोगों को ज़्यादा तो ज़्यादा मुआवजा दिता जाए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार वालों 218 करोड़ रुपए इन्हां हड़ पीड़तां वास्ते भेजे गए ने। असीं सरकार को बेनती करते हैं कि यह पैसा लोगों भी जाके वंडे। अगर उन्होंने कहा कि अगर पंजाब सरकार को 218 करोड़ तो ज़्यादा होर पैसे की लोड़ पेगी तो वह केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखे तो केंद्र सरकार उन्होंने मदद करने वास्ते हमेशा तैयार है। कैमरामैन जतिंदर हंस के नाल गुरमिंदर सिंह, MH1 न्यूज़, चंडीगढ़। बरसात के साथ साथ टमाटर और सब्जियों के दाम सातवें आसमान पर पहुंच गए हैं। करनाल में आज की बात की जाए तो 200 रुपये किलो तक टमाटर करनाल की सब्जी मंडी में बिकता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं अगर बात की जाए तो शिमला मिर्च जो है वो भी 200 रुपये किलो तक पहुंच गई है। अन्य सब्जियों की बात करें तो सभी सब्जियां सातवें आसमान पर पहुंचती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं करनाल सब्जी मंडी की बात करें तो सब्जी मंडी में कहीं ना कहीं सन्नाटा छाया हुआ है, क्योंकि महंगी सब्जी होने के कारण मंडी में ग्राहक नहीं पहुंच रहे, जिससे कहीं ना कहीं सब्जी विक्रेता भी काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। वहीं सब्जी महंगी होने का कारण जो पहाड़ों में हुई बरसात है वो बताया जा रहा है। फ़िलहाल जहां पहले से ही टमाटर के रेट सातवें आसमान पर छू रहे थे और आज टमाटर कहीं ना कहीं 200 रुपये प्रति किलो बिक रहा है, वो अब लोगों के लिए कहीं ना कहीं काफ़ी दिक्कतें खड़ी करती हुई दिखाई दे रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि कब तक लोगों को इस महंगाई से निजात मिलेगी। करनाल से MH1 न्यूज़ के लिए कमल की रिपोर्ट। फरीदाबाद के सेहतपुर इलाके में BSNL का तार डालते समय हाई टेंशन तार की वजह से 5 लोग झुलस गए हैं। दरअसल आपको बता दें, अब से करीब 2 घंटे पहले BSNL का तार डालते समय हाई टेंशन तार की चपेट में आने से 2 छात्रा सहित 5 लोग गंभीर रूप से झुलस गए, जिन्हें आनंद फानन में स्थानीय लोगों की मदद से सिविल अस्पताल लाया गया, जहां पर उनका उपचार किया जा रहा है। तो वहीं कुछ लोगों को उनके परिजन अपनी मर्जी से इलाज के लिए निजी अस्पताल ले गए। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस टीम का कहना है कि सभी झुलसे हुए लोगों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। साथ ही पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, आखिर इस हादसे का कारण क्या है। हालांकि प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि अचानक जो है वो हाई टेंशन तार में भटाका हुआ था, जिसके बाद लोग इधर उधर गिर गए। जिसके बाद उन्होंने उठकर देखा तो पाया कि कई लोगों के जो कपड़े हैं उनमें आग लगती हुई नजर आई। आनंद फानन में सभी को सिविल अस्पताल में लाया गया है। करीब 5 लोग इस पूरे प्रकरण में झुलस गए थे, जिनका इलाज फिलहाल अस्पताल में चल रहा है। फरीदाबाद से MH1 प्राइम के लिए मुकेश राजपूत। हिमाचल प्रदेश में लगातार मॉनसून जो है वो दस्तक दिए हुए है और अगर बात की जाए जिस तरह से लगातार प्रदेश में बारिश का दौर जो है वो जारी है। अगर बात की जाए बीते 48 घंटों की तो बीते 48 घंटों में भी कांगड़ा जिला के धर्मशाला में जो है वो भारी बारिश दर्ज की गई है और इसी के साथ बात की जाए अन्य 6 जिलों में जो है वो लगातार बारिश होने की संभावना मौसम विभाग लगातार जता रहा है। अगर बात की जाए आज और कल जो है वो ऑरेंज अलर्ट जो है वो प्रदेश में जारी किया गया और इसी के साथ बात की जाए 29, 30 और 31 को लेकर जो है वो येलो अलर्ट प्रदेश में जारी किया गया, यानी कि मॉनसून जो है वो कहीं ना कहीं धीमा पड़ सकता है। बारिशों का दौर थमेगा नहीं, लेकिन कम होने का अनुमान जो है वो यहाँ पर लगाया जा रहा है। और इसी के साथ बात की जाए 4 तारीख से 4 अगस्त से एक बार फिर से प्रदेश में मॉनसून
सक्रिय होगा, यानी कि अलर्ट जो है उसके बाद फिर से जारी किया जाएगा मौसम विभाग द्वारा। और जिस तरह से लगातार प्रदेश में बारिश की अगर बात की जाए तो जुलाई माह में जो है वो 66% सामान्य से ज़्यादा बारिश जो है वो दर्ज की गई। और इन मॉनसून में अगर बात की जाए तो कई सालों के जो है वो रिकॉर्ड यहाँ पर टूटे हैं। और इसी के साथ अगर बात की जाए मॉनसून की अलविदा होने की, वापसी की, तो वो सितंबर माह के आखिरी सप्ताह तक हिमाचल प्रदेश से मॉनसून अलविदा हो सकता है। और इसी के साथ देखना ही होगा कि जिस तरह से लगातार प्रदेश में मॉनसून सक्रिय और इसी के चलते चल और अचल संपत्ति का भारी नुकसान प्रदेश में हुआ है, जिसको लेकर केंद्र सरकार से लगातार प्रदेश सरकार आर्थिक पैकेज की गुहार लगा रही है। देखना यह होगा कि जिस तरह से केंद्र की टीमें भी सर्वेक्षण कर हिमाचल प्रदेश से आपदे भरे जिलों से गई है और उसके बाद अब क्या केंद्र हिमाचल प्रदेश को आर्थिक मदद देता है और कितनी देता है। मैं अपने सहयोगी पुष्पिंदर चौधरी के साथ सुनील परमार, एमएचएन प्राइम, शिमला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किसान सम्मान निधि की 14वीं किस्त भी जारी कर दी। पूरे देश में करीब 8.5 करोड़ किसानों के खातों में डायरेक्ट पैसे पहुंच गए। करीब 17,000 करोड़ रुपए की सम्मान निधि दी गई। ये राजस्थान के सीकर में कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये किस्त जारी की। साल 2019 में किसान सम्मान निधि का प्रोग्राम शुरू किए गए थे, जिसके अंतर्गत पात्र किसानों को हर साल 6,000 रुपये दिए जाते थे। इसमें 2-2 हज़ार रुपये की किस्त दी जाती है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस किस्त को रिलीज करते हैं और सीधा किसानों के खातों में पैसे जाते हैं। वहीं इसके साथ साथ इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार किसानों के मुद्दे को लेकर काफी गंभीर है और किसानों के विकास के लिए लगातार प्रयासरत है। वहीं ये किसान सम्मान निधि 2019 में शुरू हुई थी, उसके बाद से लगातार ये सम्मान निधि किसानों के खातों में किस्तों के हिसाब से डाली जाती है और इसका सीधा सीधा फायदा किसानों को होता है। हालांकि कई किसानों की, अगर पात्र किसान है और उनका हिस्से में पैसे नहीं आ रहे हैं तो ऑनलाइन वो चेक कर सकते हैं, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा रहता है केवाईसी। अगर आपकी केवाईसी हुई है तो आपके खाते में पैसे आ जाएंगे और किसान, जो पात्र किसान हैं, उन्हीं को इसका फायदा मिलेगा। एक अप्लाई करना होता है। तो ऐसे में सीधा सीधा किसान जो कि खेती कर रहे हैं और खेती से जुड़े हुए हैं उनको इसका फायदा होता है और साथ ही में किसान आगे और बढ़े, किसानी खेती को बढ़ावा मिले, जिससे कि सम्मान निधि से उनको फायदा होता है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री ने 14वीं किस्त जारी की है और इसका सीधा सीधा फायदा 8.5 करोड़ किसानों को पहुंचेगा। दिल्ली से कैमरामैन आदित्य के साथ नितिन धीमान, एमएच वन न्यूज।